डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एजीआर ड्यूज को लेकर फिर से टकराव हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कंपनियों से अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपए मांगे हैं। इस पर वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यानी 2019 में साफ कर दिया था कि सिर्फ 2017 तक का ही हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद का नया जो हिसाब यानी जो मैं रीअसेसमेंट की बात कर रहा हूं वो नहीं किया जा सकता। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस कह रहा है कि ये नया पैसा नहीं है, बल्कि उस समय कुछ जगहों पर यानी जो सर्किल्स का पूरा हिसाब किताब नहीं हो पाया था अब उसे जोड़ा जा रहा है। वीआई इस मांग को अनुचित और गलत बता रही है और कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटा रही है। प्रवीण सर, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर एयरटेल भी ऐसा करने लगेगी सर? नहीं, बिल्कुल, एयरटेल भी इस पूरी मुहिम में शामिल है और दोनों ही कंपनियां इस बात से परेशान हैं कि ये जो नए सिरे से जो एडिशनल डिमांड आ गई है एजीआर बकाया के भुगतान की, तो इसको कैलकुलेशन के आधार पर इसको गलत बता रहे हैं कि अचानक से आपने इसकी डिमांड कर दी सर, है। 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी वीआई की स्टोरी को लेकर, जो कहा गया कि 2774 के आसपास का करोड़ का जो डिमांड किया गया था उसमें कहा गया था कि आपको एडिशनल देना है, जिस पर वो बोल रहे थे कि नहीं भाई हम कहाँ से दे पाएंगे। नहीं, वोडाफोन आइडिया के पास असल में 9,450 करोड़ रुपए की जो एडिशनल एजीआर ड्यूज की डिमांड है और अब माना ये जा रहा है कि वोडाफोन की तर्ज पर ही एयरटेल भी इस लड़ाई में कूद सकती है, फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट दरअसल इस पूरे मामले पे जो वोडाफोन आइडिया का और जो इनका एजीआर का कैलकुलेशन का मामला है, इस पे 2019 में तस्वीर साफ कर चुका है और उसमें जो ट्राई का और जो डीओटी का जो कैलकुलेशन का तरीका है उसको जायज़ ठहरा चुका है सुप्रीम कोर्ट जी। इसके बाद फिर तमाम बार सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। अब दोबारा से जो एडिशनल डिमांड आई है, नई डिमांड आई है, उसको लेके अब फिर से दोनों तरफ, एक तरफ टेलीकॉम ऑपरेटर खड़े हैं और ख़ासतौर पर दो ही खड़े हैं, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। जियो दरअसल अपने उसके पास बहुत थोड़ा सा अमाउंट था एजीआर का, वो अपना चुका चुकी है, तो जियो तो इस पूरे मामले से बाहर है। लेकिन ये दोनों कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। अब इनका कहना ये है कि साहब ये अचानक से कभी भी उठ के और कोई भी डिमांड निकाल देते हैं, अब तक सोते रहे क्या ये। दूसरी तरफ डीओटी का ये कहना है कि साहब हम 2019 में जब ये ऑर्डर आया उसके बाद फिर हमने असेस करना शुरू किया। 22 सर्किल हैं, 22 सर्किलों में अलग अलग जब अधिकारियों ने उनको असेस किया, उनका आकलन किया, तो अब जाके ये रकम निकल के सामने आई है और अब इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। इसमें कोई कैलकुलेशन का या कोई नया मसला है ही नहीं, कोई नई डिमांड है ही नहीं। ये तब की ही डिमांड है जिसको इनको चुकाना था, जिसको हमने जारी अब किया है। तो सर इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट। अब तो बात तो कोर्ट पे पहुंच गई है, लेकिन अगर कैलकुलेशन के को लेके कोई लड़ाई नहीं है तो ये समझिए कि डीओटी इसमें सही साबित होगी। अगर कैलकुलेशन में कोई, क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो डिमांड वही है जो पीछे थी, हमने बस इनको भेजा नहीं था या इनसे मांगा नहीं था। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मांगा था तो सरकार अपने खजाने पे चोट सह लेगी। आखिर भाई पिछले 5 साल पहले 10 रुपए बकाया थे, अब उसने आज उसकी डिमांड की कि आप हमारे वो 5 साल पहले के 10 रुपए लौटा दीजिए। इसका मतलब कोई कहे कि नहीं साहब ये आप कहाँ से अचानक से उठा के ले आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिमांड थी, नहीं, डिमांड है। लेकिन अब यहाँ पे सरकार का भी दरअसल कन्फ्यूजन जाहिर होता है। 2019 के फैसले में और 2025 में आके उसकी डिमांड करने का कोई सिर और पैर नहीं है। हाँ, अचानक से आपको कहाँ से मतलब जानकारी हो जाती कि ये तो मेरा 10,000 करोड़ का बकाया इन पे पड़ा हुआ है। तो सरकार के मोर्चे पे भी दरअसल बहुत सारी गड़बड़ियाँ इस तरह की हैं, जहाँ पे कि आप अचानक उठते हैं, अचानक आते हैं, कहते हैं कि ये टैक्स का नोटिस समझ पकड़िए, ये तो आप पे डिमांड पिछले 10 साल पहले की है। इन्हीं चीज़ों को लेकर दरअसल रिफॉर्म की बात होती है कि आपका जो पॉलिसी है वो स्टेबल होनी चाहिए, टैक्स को लेकर प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक प्रेडिक्शन होना चाहिए कि साहब आपके ऊपर इतना टैक्स बनेगा या इतनी देनदारी है। ये एक कंपनी को पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं 1,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये अंदाजा होना चाहिए कि मुझको इस 1,000 रुपये पे 50 रुपये का टैक्स देना है। अब जब कोई, और एफडीआई को लेके भी यही बात है, जो बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि एफडीआई आपके पास तब आएगा जब आप अपनी टैक्स की पॉलिसीज़ में और पूरा का पूरा सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी पॉलिसीज़ में। अब आपने
एफडीआई मान लीजिए कोई लेके आता है, कोई विदेशी कंपनी। नहीं सर, वीआई का ये स्पेसिफिक बात कर लेना। अभी तो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि $1 अरब के आसपास का हम लोग इन्वेस्टर खोज रहे हैं, नया लोग कोई आए जो मैनेजमेंट को भी संभाले, कुछ स्टेक भी ले ले। आदित्य बिरला ग्रुप भी कह रही थी कि चलिए हम 10-15% का स्टेक भी मान लीजिए बेच दीजिए। कहाँ से कोई ले पाएगा सर? जिस तरह का जो कन्फ्यूजन है, 26 से आप कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन चला नहीं पाएंगे, पैसा है नहीं हमारे पास, और 2 लाख करोड़ का कर्ज है, 1.18 करोड़ का, तो सर मुझे लगता है कि लाइसेंस वाला फीस वाला मामला ही जुड़ा हुआ है, और 84,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज है। बिल्कुल, तो ये समस्याएं दरअसल हैं। एफडीआई का की जो बात मैं कह रहा था उसमें भी यही बात है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई इन्वेस्टर अगर भारत में पैसा लगाना चाहता है तो सबसे पहले, या मैं ही कहीं अगर पैसा लगाना चाहता हूँ तो सबसे पहले कोई ये देखेगा कि भाई यहाँ पे टैक्स का मुझको कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा, ओवर द ईयर्स टैक्स का क्या कैलकुलेशन गणित रहेंगे हमारे। ये तो सीधा सीधे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला मामला है सर। इसी वजह से जो रिफॉर्म की बात बार बार आती है कि आपकी पॉलिसीज़ जो है वो एक समान एक जैसी रहनी चाहिए ताकि किसी को अंदाज़ा रहे उसमें जी। और यहाँ पे सरकारों की थोड़ी, आप एक बार क्लियर कर लीजिए इस पूरे मसले को। टेलीकॉम सेक्टर खास तौर पे जो टैक्स के मसला है एजीआर का लेके या लाइसेंस फीस को लेके या स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को लेके, वो बड़े कॉम्प्लेक्स और ऐसे हैं कि जिनमें सालों साल कोर्ट की लड़ाई और बहस में कंपनियां फंसी हुई हैं जी। तो ये मसले कुछ ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि निपटारा सरकार को सोच समझ के कंपनियों के साथ बैठ के इसका निकालना चाहिए। लेकिन प्रवीण सर, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ एक और खबर भी है जो कहा जा रहा है कि टेलीकॉम के रेगुलेटर जो है ट्राई, उन्होंने जियो और तमाम जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं उनको लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि आप जो सस्ता प्लान ला रहे थे, जियो और एयरटेल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब जो प्लान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले क्या था सर, 249 रुपीज़ में रोज़ 1 GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए। अब क्या कर दिया गया है, एयरटेल का 299 का प्लान है, उसमें 1 GB एक दिन मिल रहा है प्रतिदिन, और जियो ने उसी 299 प्लान में 1.5 GB देने की बात कही है, वो प्रतिदिन वही वाला मामला है। इन सस्ते प्लान्स को ख़त्म करने के पीछे तर्क दिया गया कि हम भाई स्टडी किए, कंज्यूमर का बिहेवियर हम लोगों ने स्टडी किया, कैसे उनका डेटा का कंजम्पशन है उसको स्टडी किया, उसके आधार पर हम लोग एक कंक्लूजन निकाले कि नहीं भाई ये प्लान को हम लोग नहीं चला सकते हैं। लेकिन बात तो यही उठती है ना सर कि जिस देश में 90% लोग जो है आज भी 10,000 रुपये से कम की कीमत का जो है इनकम कर पा रहे हैं, हमारी जो आबादी है वो आज भी 60% के आसपास एग्रीगेरियन है, गांव देहात में लोग जो है फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको तो कम कीमत वाला रिचार्ज चाहिए ना भाई। वो कहाँ से हर महीने जो है 400-500 रुपये का रिचार्ज कराएंगे? तो क्या ट्राई का जो लताड़ना है वो सही है सर? नहीं, देखिए डीओटी ने इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसमें जियो से और एयरटेल दोनों से एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने जो 1 GB वाला जो सबसे सस्ता एंट्री लेवल प्लान था उसको आपने बंद क्यों किया। और इसके साथ ही डीओटी ने ट्राई को बोला है, निर्देश दिया है कि आप इस पूरे मामले की जांच करिए और उसके बाद एक रिपोर्ट हमको दीजिए। तो इसका मतलब है डीओटी का मतलब हो गया सरकार इस मामले में सीधे दाखिल है, सरकार का सीधे दखल है। ये पूरा मसला इस वक्त उठना इस वजह से भी बहुत मौजूद हो जाता है क्योंकि अभी सरकार जिस तरह का एक्शन में है उसमें वो आम कंज्यूमर के हाथ में पैसा देना चाहती है, मिडिल क्लास को राहत देना चाहती है, बिल्कुल चीज़ों को सस्ता करना चाहती है। सरकार अपना टैक्स घटा रही है, सरकार अपने खजाने पे चोट सह रही है, सरकार ये कह रही है कि आप आम कंज्यूमर के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली वो गुस्सा सरकार के खिलाफ निकलता है, कंपनियां दाम बढ़ाती, गुस्सा सरकार के खिलाफ निकलता है। तो ऐसे में जो एक छोटे प्लान थे, जो 250 रुपये का प्लान था मान लीजिए, उसको आपने ख़त्म करके उसको पैसे उसके बढ़ा दिए। तो आम आदमी जो एक बेसिक नेसेसिटी के तौर पे फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और फिर किसी घर में 2-3 अगर फ़ोन है तो वहाँ खर्चा अच्छा खासा बढ़ जाता है जी। दूसरी बात ये आ जाती है आपकी कि आखिर देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ से ज़्यादा माफ कीजिए मोबाइल फ़ोन देश में हैं जी। तो उन कंज्यूमर्स पे आप इसी दिसंबर में 15% की बोझ लाना चाहते हैं जी। तमाम आरपू का जो रट लगाए हुए हैं, बिल्कुल 250 और 300 के आसपास हम आरपू ले जाना चाहते हैं, उसके आड़ में जनता जो है पिस रही है सर। बिल्कुल, तमाम जो एनालिस्ट हैं, तमाम जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसी साल के आखिर तक 15% की मार पड़ सकती है। सरकार ने 2 टैक्स स्लैब खत्म कर दिए इसी चक्कर में कि जनता बहुत परेशान है। 48,000 करोड़ का घाटा सहने को भी तैयार है सर। और
टेलीकॉम कंपनियां बोझ बढ़ा रही हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि अगले साल फिर टैरिफ हाइक होगा। जेफरीज की रिपोर्ट थी सर। तो लगातार जो मोबाइल कंपनियां हैं वो इकलौते ऐसे उसमें माहौल में हैं जहां वो कंज्यूमर के ऊपर, और देखिए तमाम जो रिपोर्ट है उनमें ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल जो है वो नया ऑयल है। जो पेट्रोल डीजल की अहमियत होती थी उसी तरह मोबाइल फ़ोन की आज अहमियत है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अब जो है लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, दो बेसिकली डुओपोली इस सेक्टर में है। सर एक रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे, कुछ रिसर्च ने ये भी बताया सर कि भारत में एंट्री लेवल टेलीकॉम का जो प्लान की जो कीमतें हैं, जो अब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर देखा जाए सर, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर देखें तो थाईलैंड, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में भी ज़्यादा हो गई है। जो पहले ये लोग जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स राग अलापते रहते थे कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई डेटा दे रहा है तो मैं दे रहा हूँ, यहाँ की भारत भूमि में मिल रहा है। लेकिन अब देखिए डेटा रिसर्च जो आ रहा है, सामने बात आ रही है कि भाई जिस तरह से आप बढ़ाते चले जा रहे हैं वो तो बाफत पड़ रहा है सर। तो कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो होड़ है, दौड़ है, वो आम आदमी की जेब पे भारी पड़ रही है। 250 रुपये का आरपू एयरटेल का है। एयरटेल का जो एक एनालिस्ट रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि 300 रुपये का अगर आरपू है तो आप इस धंधे में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जियो की अगर हम देखेंगे तो जियो का आरपू 206-7 रुपये के आसपास है, उनके लिए और लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन यहाँ बात वही आ जाती है कि 100 करोड़ से ऊपर जब मोबाइल फ़ोन है देश में, सबके सब पैसे दे के, सबके सब पैसा दे के आपकी अब वो जमाने नहीं रहे कि आप रिचार्ज नहीं करा रहे लेकिन आप कॉल भी कर ले रहे हैं, आप फ़ोन सुन भी ले रहे हैं, तुरंत से बंद हो जाता है। अब कंपनियां उसको डिसकंटिन्यू कर देती हैं। तो ऐसे वक्त पे जब हर कंज्यूमर आपको पैसा दे रहा है, आप कुछ वक्त के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को या अपने मार्जिन्स को थोड़ा कम करके भी चल सकते हैं, और यही सवाल है। और इसी वजह से सरकार अब इन कंपनियों को लेके सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। विशाल।